आप एक्टिंग में क्यों आए? एक्टिंग में जो शख्स और जो बंदा आया था वो आज से 12 साल पहले आया था। वो एक लड़का था यंग जिसके और बहुत सारे मसले थे उसके ज़हनी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। उसको वो वैलिडेशन चाहिए थी। को पता है उस दौर में ये चीज़ें कितनी फैसिनेट करती थी, टू बी मॉडल, टू बी एक्टर, राइट। वो एक गोल्डन एरा था इसका, ठीक। तो मैं भी उन्हीं में से था और मुझे लगा कि ये जो बाहर की वैलिडेशन है, चीज़ें हैं, शोहरत है, पैसे हैं, फेम है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और क्योंकि वो टू बी ऑनेस्ट वो अपनी सोच के साथ बैठना नहीं चाहते। इट्स अनकंफर्टेबल। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है कि मैं तुम्हें कहूँ कि 5 मिनट अपनी सोचों के साथ बैठ जाओ। कहाँ से ये चेंज कहाँ से आया? एकदम ही वो आप कह रहे हैं टॉकर थे, एक्सट्रोवर्ट थे और ईगो भी हाई थी, पटरी चेंज कैसे हुई है? शाहरुख, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है। हम बहुत सारी शख्सियत का मजमूआ है। मैं अभी तुम्हारे साथ बैठा हूँ यहाँ पे, एक फिलोसोफर लग रहा है तुम्हें। हो सकता है मैं कहीं और जाऊँ तो मैं एक जोकर हूँ, हो सकता है मैं कहीं जाऊँ तो मैं एक एंटरटेनर हूँ। हम एक तो है ही नहीं। हाँ। तो तुम एक, फिर वही वाली बात कि मैं एक आइडेंटिटी हुई नहीं हूँ। हाँ। सो तुम ये कह सकते हो कि ये एक पार्ट मेरे अंदर कब उजागर हुआ, तो ये मेरे अंदर बहुत पहले का था। नहीं, फेथ आपका टेस्ट होता रहता है या इट्स अ डेली टेस्टिंग। ये तुम्हारी, मुझे लगता है ऐसा होता नहीं है। आप इस दुनिया के अंदर, हम इंसान हैं। द डेविल इज राइट अराउंड दिस कॉर्नर एंड विस्परिंग, हे व्हाट्स अप, लेट्स डू दिस, कम ऑन। डेली टेस्ट है ब्रदर। जितनी जिंदगी आपकी गुजर रही है ना, मुझे नहीं लगता इट्स अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्शियस स्ट्रगल। 10,000 दफ़ा मैं फेल हुआ हूँ। मेरी स्टोरी में एक बहुत बड़ा पार्ट फेलियर का है। कितने रॉक बॉटम है जो मैं टच कर चुका हूँ। मुझे पर्सनली ये दिखाया जाता था कि आसानी जो होती है ना वो अच्छी होती है। पाकिस्तान में जाओ, आपके नौकर चाकर हैं, काम क्यों करना है यार? प्रॉपर्टी ले लो, पैसे आ जाएंगे, किराए पे चढ़ा दो, ड्राइवर हो, कुक हो। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में रह के कि यार मुझे स्ट्रगल पसंद है। अब मुझे भी पता है आप कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, स्ट्रगल क्यों चूज़ करें? स्ट्रगल इसलिए चूज़ करनी चाहिए इंसान को क्योंकि स्ट्रगल आपका कैरेक्टर डेवलप करता है। ओके। और जो आपका कैरेक्टर है वो आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रगल से आपको चीज़ों की ट्रू वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू है, वो आपको समझ में आती है क्या है। और आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का पता चलता है जो इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको, मैं अगर किसी बंदे को रखता भी हूँ ना, तो मुझे कुकिंग चीज़ें, सफाई, ये वो, मैं उससे बेहतर करना जानता हूँ। मैं इसको बताता हूँ जो मेरे घर काम करता है, मैं उसको कहता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम करता हूँ। तुम्हें मेरी जॉब आसान कर रहे हो, तुम्हें इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, राइट, क्योंकि मैं और चीज़ों हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, कि मैं कर नहीं सकता, ये ऐसी चीज़ें हैं। सो मैं तुम्हें स्टैंडर्ड पे देखूंगा और जो आपको काफ़ी अच्छा पे बैक करती हैं। आई मीन लाइक, आपके अंदर एक खुददारी पैदा होती है, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है और आपको छोटी मोटी चीज़ें करने से ना आपको शर्म नहीं आती। अब बाहर क्या है कि अब जब आपको कंफर्ट की आदत पड़ जाती है, फिर उसके बाद आप महंगी महंगी चीज़ें लेके अपने ऊपर चढ़ाना शुरू कर देते हो, तो आपकी शख्सियत पीछे कहीं छुप जाती है, उसमें निखार ख़त्म हो गया होता है उस शख्सियत में ना। फिर जब आप मिलते हो तो वो लोगों के पास इन चीज़ों के अलावा, मेरे पास इतने नौकर हैं, मेरे पास ये गाड़ी है, इसके अलावा उनके पास कुछ होता नहीं, सब्सटेंस ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इंसान का जो, स्पेशली जो मर्द है, उसका जो निखार है उसकी शख्सियत का, वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट में है और खुददारी में है। और मेरे ख्याल से वो जितना चैलेंज करेगा अपने आप को, वो उतना ही ज़्यादा निखर के और मजबूत होगा। ये ऐसी बात है कि आप जिम जाते हो तो कोई आपका वज़न नहीं उठाएगा जाके। मैं आपको कि मैंने 1-2 बंदों को हायर कर लिया, वो मेरा वज़न उठाते हैं आके, वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। तो आई गेस कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, लेट्स से कोई पाकिस्तान में लड़का है 15-16 साल का और वो एक्टिंग में आना चाहता है, लेकिन वो चाह रहा है यार कोई बड़ा ड्रामा मिल जाए फ़ॉरेन से, या कोई, मेरे फादर भी राइटर डायरेक्टर हो। आप उसको कह रहे हैं कि स्ट्रगल से आओ, खुद ही से आओ। मैं अगर उसको क्या समझ, मतलब उसको क्या स्टेप बाय स्टेप क्यों स्ट्रगल करे? अगर उसको लगता है मुझे एक्टिंग आती है। देखिए जी, मैं आपको बात बताता हूँ। द वर्ल्ड इज़ वेरी रुथलेस प्लेस, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं चलता जो आप कहते हो कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ। यहाँ वो चलता है जो आप सच में वैल्यू ऐड करते हो, ठीक है। ये लोग आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बख्शेंगे। आपके डैडी जो भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो अगर आप ये पर्सोना बनाना चाहते हो कि मुझे ये चीज़ें बगैर उसके मिल जाएं या सब कुछ, और मेरे अंदर वो टैलेंट भी नहीं है और चीज़ें भी नहीं है, तो फिर आप
एक सुसाइडल अटेम्प्ट खुद ही कर रहे हो। अब तो अपना करियर वैसे ही ख़त्म करने लगे हो क्योंकि लोग आपको छोड़ते नहीं है। लोग आपको देख लेंगे एक दफ़ा, यार इस बंदे में नहीं है बात, वो रिकॉर्ड कर लेंगे अपने अंदर, जितनी मर्जी कोशिश करें। सो मैं स्ट्रगल इसलिए कहता हूँ क्योंकि फिर वही वाली बात है कि एक्टिंग में आपका जो इंटरनल कैरेक्टर है और जो एक्सपोजर है और जो स्ट्रगल है वो रिफ्लेक्ट होती है। कैमरा उसको पकड़ता है डायलॉग की अदायगी करते हुए, उसका जो इमोशन पे स्पेक्ट्रम है। भाई आपने वो इमोशन कभी फील ही नहीं किया, आपने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं। आप कौन सा कैरेक्टर करने आ रहे हो? आपकी शक्ल ऐसे टर्मिनेटर की तरह ऐसे होगी। आप मे भी आप फोटोशूट कर लो अच्छे, वो एडिट हो जाते हैं। आई डोंट थिंक सो। ड्रामे में डिफ़िकल्टी होगी। एक तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लेंस होता है, दूसरी बात ये कि इट्स मतलब आपके पास वेपन्स ही नहीं है फाइट करने के लिए। अगर आपके पास डिफरेंट वेपन्स डिफरेंट स्ट्रगल से आपने लिए हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, यही कह रहे हैं ना आप प्रोजेक्ट ही नहीं कर सकते उस इमोशन को, आप उस कैरेक्टर को आपने कभी जिया ही नहीं है। लेकिन लेट से आपका एक ड्रामा है जिसमें आपका खुदा ना खास्ता कोई अपना बड़ा करीबी फौत हो जाता है लेकिन असल में नहीं हुआ, तो अब वो भी एक्सपीरियंस लें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो कितना का एक्सपीरियंस लेना है और कितना आपने उसके बाद खुद से करना है। आपका एक्सपीरियंस तो चलता रहता है, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ चीज़ें आप सिर्फ देख के फील कर लेते हो, आपको पता लग जाती हैं, कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस करके करते हो। देखो एक्टिंग में आप कुछ मेथड्स भी होते हैं। इट्स नॉट लाइक सब एवरी टाइम आपको वो चीज़ उसी तरीके से फील करनी है। एक्टिंग में बहुत सारी वेरिएशंस है, इसमें मेथड्स भी हैं। उसे मेथड एक्टिंग कहते हैं कि यार अब मुझे इधर सैडनेस करनी है, आपको एक मेथड सेट है। आप एक सर्टेन मेथड के अपने इमोशंस, अपने फेस फीचर्स लेकर आते हो, तो वो मिमिक कर लेता है उसको, तो वो कैमरे पे बिल्कुल रियल आता है, ठीक है। तो अगर आप उसको बहुत फील करके करना चाहते हो वो तो डेफिनेटली बेस्ट अप्रोच है। लेकिन अगर आप मेथड एक्टिंग के अच्छे प्लेयर हो, जैसे मैं भी मिमिक अच्छी कर लेता हूँ। इफ़ आई सी यू आई कैन कॉपी योर एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, या तो मुझे तुम्हें उस लेवल पे फील करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई कैन स्टडी यू एंड आई कैन अडेप्ट द वेरी बॉडी लैंग्वेज ऑफ यू, कि तुम्हारी एनर्जी क्या आ रही है। या ये स्किल सीखा जा सकता है या इनबिल्ट होता है? देखो कोई भी स्किल जो है वो सीखने से आ जाता है, लाइक व्हाई नॉट, ठीक है। स्किल तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप उसमें मेहनत करो, यू कैन अपग्रेड दैट स्किल। लेकिन कुछ टैलेंट होता है जो आपके अंदर भी होता है पहले से, और वो हार्ड वर्क से काफ़ी निखर के आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं पर वो हार्ड वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से जो टैलेंटेड नहीं होते और वो हार्ड वर्क करते हैं वो आगे आ जाते हैं। सो आई गेस हार्ड वर्क इज़ अबव देन टैलेंट। मैं वो क्वेश्चन दोबारा पूछना चाहूँगा कि मतलब एक्टिंग है, हर बंदे को आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, मतलब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। आपका मैं एक सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि हर इंसान पहले ही एक एक्टर है, ठीक है, सबकॉन्शियसली। ये आपकी गलत फहमी है कि वो उसको एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, हम एक्टिंग नहीं करते, हम डेली बेस पे सबकॉन्शियसली कोई ना कोई एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उस सिर्फ कैमरा नहीं लगा हुआ, अगर कैमरा लगा दूंगा तो यू आर प्लेइंग अ रोल ऑलरेडी। इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये तुम्हें लग रहा है कि एक्टिंग, यू डोंट नीड टू एक्ट, यू आर ऑलरेडी इन द एक्ट। दिस होल थिंग, ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक थिएट्रिक है, एंड वी आर एक्टिंग एक्टर्स, राइट, वी आर एक्टर्स। तो आपकी जो सवाल है ना कि वो कुछ बताने में आना चाहिए, तो वो उसका एक्टिंग से ताल्लुक़ नहीं है। वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से वो उसका ताल्लुक़ कम्युनिकेशन से है। कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी शार्प होनी चाहिए, आप में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मुझे समझ आनी चाहिए कि तुम कहाँ से बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कहाँ आ रही है, उसमें इमोशनल एंगल क्या है, उसमें पर्सपेक्टिव क्या है, नैरेटिव कैसे चेंज कर लेते हैं लोग, यू नो। इसकी जो ग्रिप है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आई थिंक मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की ग्रिप अच्छी है ड्यू टू ऑल दिस नॉलेज इंटीग्रेटेड। तो कोई भी मुझसे बात करता है या कोई कम्युनिकेशन में ट्रिक लगाने की कोशिश करता है या मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है, लोग करते हैं बहुत ज़्यादा। कोई एग्जांपल दें। फॉर एग्जांपल कि वो पूरा नैरेटिव ही चेंज कर लेंगे, वो तुमसे कोई और बात करेंगे, मतलब पीपल आर स्किल्ड टॉकर्स। इसको न्यूट्रल करने का सिर्फ एक तरीका है, जब आप एक ऑथेंटिक टॉकर हो,
आप खुद यस आप और दूसरा बंदा निगोशिएट करके मैनिपुलेट कर रहा है, आप ऑथेंटिक हो। यस अगर आप ऑथेंटिकली बात करते हो और आप बीच में कोई फिल्टर इधर उधर की चीज़ें आप नहीं करते, आप क्लैरिटी के साथ कन्विक्शन के साथ बात करने वाले आदमी हो, आप कोई वो नहीं है ठा छू इधर उधर फाड़ जाना, तो फिर आप कोई भी वो उन लोगों के लिए आप क्रिप्टोनाइट हो जाते हो। मतलब जो लोग आपको किसी तरीके से पकड़, अगर आप पोलाइटली अगर आपको हार्ड टाइम हो रहा है किसी चीज़ को कन्वे करने का, फिर आप उनके उसमें फंस जाओगे, बिकॉज दे विल सेंस इट कि यार इस बंदे में ये लूप होल है एंड इसको कैसे इसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। लेट्स से जैसे आपका प्रोडक्ट है, अगर मेरा प्रोडक्ट है और मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि फरहान भाई शूट कर दें, ऐसे पैसे मिलेंगे, निगोशिएट, आप कह रहे हैं मैं ऑथेंटिक रहूँगा, इसको रियल लाइफ में कैसे प्ले करेंगे? बताता हूँ, आप मुझे ऑथेंटिक कैसे रहूँगा कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है मैं कौन हूँ और मुझे पता है कि मैं so मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तुम मुझे आके ऑफर करोगे चीज़ें तो मैं पहली फुर्सत में ही पता लगा लूँगा कि तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, पैसों से, चीज़ों से, किधर से, कहाँ से, और तुम देख रहे हो कि मेरी कहाँ पे लूप होल है और वीकनेस है। अगर मैं फुली इंटीग्रेटेड हूँ और मैं फुली ऑथेंटिकली चीज़ों को देखता हूँ और मैं उन चीज़ों से फ्री हूँ, तो मैं तुम्हारी किसी भी ट्रिक में नहीं आऊँगा। सोचना नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं सोचना पड़ेगा, मुझे पता है मेरे कंट्रोल मेरे पास है। इफ़ आई नीड मनी, इफ़ आई नीड दैट थिंग, तो ओके मैं फंस जाऊँगा, ठीक है, देन आई विल बी कंसिडरिंग इट एंड देन यू हैव द कंट्रोल ऑफ द कन्वर्सेशन एंड नैरेटिव। तो आई कीप द कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव इन माई ओन हैंड्स, आई कीप द कंट्रोल, क्योंकि मुझे लगता है कि लेट्स से अगर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यार मैं किसी को जानता हूँ हेल्थ में और वो आपका नहीं ऑपोजिट है कि आप मेरा शूट कर दें, उससे आपका ये फ़ायदा होगा, मैं किसी को जानता हूँ आपको बड़ा रोल दे देंगे, तो आपकी उसमें क्या थिंकिंग चलेगी? देखिए मेरी थिंकिंग सिर्फ ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे ये सब चीज़ें उन लोगों पे करती हैं जिन लोगों का फेथ जो है ना वो वीक हो गया होता है। मुझे ये चीज़ लगती है कि मैं शुरू से इस चीज़ को लेकर चलता हूँ, ये मेरी एक इम्बॉडी थिंग है कि मुझे अल्लाह ताला पे फेथ है और बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है, और मुझे उसके बाद अल्लाह ताला ने जो मुझे एबिलिटी दी है मुझे उस पर फेथ है। मुझे लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज़ ऑफर करता है वो मैं खुद ले सकता हूँ, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आई हैव द एबिलिटी, आई नो वेयर डू आई स्टैंड, मेरी वर्थ क्या है। तो मुझे कोई चीज़ ऑफर कर भी रहा है, ये चीज़ें कर, मतलब आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, बट ऑल्सो अगर मुझे लगता है कि ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल डील बन सकती है, देन आई विल एंगेज इन इट विद द सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कि ये कहाँ जा रही है। अदरवाइज आई थिंक आई स्ट्रांगली बिलीव कि अल्लाह नोज बेस्ट फॉर मी एंड आई हैव टू वर्क फॉर दैट लेवल जहाँ पे वो चीज़ों अपॉर्चुनिटीज़ को मैं अट्रैक्ट कर सकूँ, और अगर उस लेवल पे वो चीज़ जाती है, आई एम फाइन विद दैट, इट्स ओके। That's a very good approach. I'm very content, I'm very satisfied deep inside, and I know exactly that what kind of value I'm able to give it back to that person, और मैं जब उस चीज़ पे फर्म रहता हूँ कि मेरी वो चीज़ वैल्यूएबल है, तो फिर मुझे ये पता चल जाता है वो मेरा नुकसान नहीं है, वो उसका और है जो जा रहा है। See, I have that awareness जहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ। इसमें तो किसी भी नेगोशिएशन में आपको कुछ सोचना पड़ेगा ही नहीं। मुझे नहीं सोचना पड़ता। क्लैरिटी है, जो आपका विजन अगर क्लियर है तो उससे अलाइन हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज सर वो क्लियर है, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग आप करो और आप अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखो। ये चीज़ बस आप याद रखो कि आपको आप कुछ नहीं करती, अल्लाह ताला की ज़ात आपको देती है, और अल्लाह ताला पे आपका फेथ और फिर आपकी मेहनत 100%, नॉट लाइक टूटी बज्जी सी जो दो चार चीज़ें आप निकली, नो, वो स्टैंडर्ड बहुत हाई स्टैंडर्ड है, राइट, एंड देन यू लीव इट एवरीथिंग टू द अल्लाह। कोई आती है चीज़ वेलकम, जाती है चीज़ नो इश्यूज़। मेरी ये इम्बॉडिड चीज़ है, अल्लाह ताला का तोहफ़ा है मेरे से अभी जो मुझे मिला हुआ है, चला भी जाता है। आई एम नॉट लाइक यार ये क्या होगा, मेरी कोई ऐसी लंबी सोच है नहीं कि मैं इस दुनिया में कुछ जमा करूँगा चीज़ें। इट्स जस्ट अ जर्नी, आई एम एंजॉइंग, आई एम ग्रेटफुल, और ब्रूस ली के कोटेशन है ना, बी लाइक वाटर, ये समझ लाइक बी अडॉप्टेड, उसमें काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि जो भी होगा साथ देखा जाएगा, मैं रेडी हूँ, और ये वो। देखिए जब आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं कर सकते, तो और आप लोगों पे डिपेंड होने की कोशिश करते हैं कि ये मुझे दे देंगे कुछ, तो फिर आप वहीं पे आपका सफ़र
डाउनहिल की तरफ शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि लोगों ने आपको कुछ नहीं देना, लोग आपकी एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं कर सकते हो, ना ही वो उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे आपका फेथ आपको लेके जा सकता है, आपका हार्डवर्क आपको लेके जा सकता है। तो अपनी शॉर्ट कमिंग्स को लोगों के ज़रिए पूरा करने वाले लोग फिर आपको हमेशा चमचेबाजी में ही मिलेंगे। फिर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है जब वो अपने आप को शीशे में देखते हैं, आई थिंक आप उनका ऑरा जो है वो आपको फील हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑरा मुझे काफ़ी देर बाद मिल रहा हूँ, काफ़ी रिलैक्स, या पीस। अच्छा, एक मेरे क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से हटके है। आपकी फील्ड में जो बेस्ट एक्टर है, लेट्स से, या कोई भी दो अच्छे एक्टर्स हैं, वो आपस में बेस्ट फ्रेंड या रिलेशन में जाते हैं, तो कोई इमोशंस आते हैं, उनको फील होता है कि ये बंदा जेन्युइनली इस टाइम जो कह रहा है वही कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं एक्टर हूँ, बहुत बड़ा एक्टर हूँ, और मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ कि यार फरहान बहुत अच्छी एक्टिंग की है, या आपने ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो आप मान लोगे बात मेरी, या आपको दिमाग में आएगा ये एक्टिंग कर रहा है, वो इतना अच्छा एक्टर है, पता ही नहीं चलता कि नेचुरल कब है और एक्टर कब है? यार बात ये है कि व्हेन समवन टेल्स मी समथिंग आई ट्रस्ट देम फॉर द फर्स्ट ओके टाइम। ओके, ठीक है, मेरा एक रूल है, अच्छा, आई गिव देम दैट वेरी चांस ऑफ ट्रस्टिंग देम। ओके, हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है ना हो ऐसा, बट आई गिव देम दैट चांस दैट आई बिलीव इट। ठीक है, मैं अपनी तरफ से जेन्युइनली और ऑथेंटिकली करने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी चीज़ है। Yeah, I give them a chance to that someone is trusting them. अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे अंदर ना ये फ़िल्टर लगा हुआ है, मैं लोगों को ना मैंने शायद पहले भी बात की है, मैं लोगों को जज करता हूँ। कोई आ रहा होगा ना, मैं जज कर लूँगा ये कितना काबिल है कितना नहीं है, और ये वो सब कुछ, और ये मुझे काफ़ी हर्ट भी करता है। लेकिन यहाँ पे आके काफ़ी दफ़ा सरप्राइज़ भी किया मुझे। एक इंसान यहाँ से जा रहा है, उसके फुल फेस पे भी टैटूज़ हैं, बॉडी इतनी बनी हुई है और इतना लंबा, गुस्से में। मैं उससे डर रहा हूँ कि यार ये मेरे पास से भी गुजरे ना, खैर है, मतलब मुश्किल है। लेकिन उससे सडनली मेरी बात हुई और वो इतना स्वीट आदमी, वो इतने प्यार से बात कर रहा है। जिम में अक्सर ऐसे देखते हैं ना यहाँ पे आप, तो वहाँ से मुझे चेंज मतलब फील हुआ है कि जज नहीं करना चाहिए। और आप वही कह रहे हो कि पहली दफ़ा मैं चांस देता हूँ, तो आई थिंक कि आपकी एनर्जी बहुत बचती है। आप कहते हो ना, आपने कल भी बात करे थे कि मैं अपनी एनर्जी प्रिजर्व करके रखता हूँ पूरा दिन, तो ये शायद ये भी एक टूल है जिससे आपकी एनर्जी बच जाती है। देखो, एक ये चीज़ मैं पहले बहुत ज़्यादा करता था, ये जो तुम Judgment. करते हो इट्स नॉर्मल, बिकॉज वो इस वजह से क्योंकि आप अपने आप को बहुत जज करते हो। ठीक है, ये वहाँ से निकलती है चीज़। व्हेन यू स्टॉप जजिंग योरसेल्फ, यू स्टॉप जजिंग पीपल। आप कर रहे होते हो अपने आप को भी। तो आई गेस बाय द टाइम यू रियलाइज के कभी ना कभी वो शख्स जिसको आप जज कर रहे हो आप भी थे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं थे, आप थे, कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपने। कुछ ना कुछ किया है। तो आज इस पॉइंट पे आप पहुंचे हो, तो आप उसको कर रहे हो, ये सारे ईगो प्लेज हैं। ऑनेस्टली ब्रदर, इफ़ यू वांट टू बी अ लविंग पर्सन, अगर तुम चाहते हो तो अपने आप से प्यार करो। तो एक बात याद रखो, तुम हमेशा लोगों को ये मार्जिन दोगे कि यार इस बंदे का जर्नी है अपना, और ये बंदा अपने जर्नी के हिसाब से चीज़ें सीख रहा है। बी काइंड इनफ टू गिव देम दैट लेवरेज। आपने थेरेपी ली है कभी? ये काफ़ी रियलाइजेशन थेरेपी से आती है, तो ये आपकी रियलाइजेशन कैसे आई है? आपने बताया आप जर्नलिंग करते हैं, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ों का ना काफ़ी मैंने ली है थेरेपी 2-3 दफ़ा, आई थिंक सबको लेनी चाहिए। वहाँ से ये चीज़ें मिली, जो आपने जजमेंट वाली बात की ना, वो मुझे इसलिए उस पर मज़ा आया कि वो थेरेपिस्ट ने बोला था कि अगर आप खुद को जज करते हो तो आप दूसरों को करते हो। तो वहाँ से मुझे हुआ कि आप लेते हैं थेरेपी, आप क्या, कहाँ से ये बात आई आपको? यार ये अपने गौर व फिक्र से ये सारी बातें कॉमन सेंस और आपकी इंट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है शाहरुख। थोड़ा सा टाइम लो। मैंने जितनी किताबें पढ़ी, जितने मैंने फ़िलासफ़र देखे, जितनी मैंने साइकोलॉजी को समझा, वो सिर्फ 2 चीज़ों पे आके रुकी। सम अप हुए थे। सम अप हुई। इंट्यूशन जो आपके अंदर है, और कॉमन सेंस। सिंपल इज़ दैट, देयर वाज नथिंग एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन इट। तो जब तुम इन 2 चीज़ों को करोगे एंगेज, तो तुम साइकेट्रिस्ट भी बन जाओगे, तुम फिलोसोफर भी बन जाओगे, तुम साइकोलॉजिस्ट भी बन जाओगे। एक्सपैंड करें थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को। देखो, हम क्या करते हैं कि जो डाटा हमें इंट्यूशन दे रही होती है ना, हम उसको
निकाल देते हैं, बाईपास कर जाते हैं, बिकॉज उस इन दैट वेरी मोमेंट जो हमें हमारे चाह रहे होते हैं ना, हमारा फोकस उस जगह पे ज़्यादा होता है, ठीक है, वो उसको रिजेक्ट करना इंसान का पता क्या मसला है, इंसान एक्सपीरियंस करके सीखना जो है ना वो ज़्यादा उसको पसंद है, क्योंकि वो फंडामेंटली इरेशनल स्पीशी है, ठीक है, वाई वो इमोशंस को पहले फील करता है और रैशनल माइंड में बाद में जाती है इन्फॉर्मेशन, राइट, जो फ्रंट कॉर्टेक्स है ना ये बाद में जाती है, पहले इमोशन फील होता है, ब्रेन एनाटॉमी है, तो जब इमोशंस का इतना हाथ है वो फील कर रहा है और वो रेगुलेटेड नहीं है, तो जब वो रैशनल माइंड तक पहुंचते पहुंचते ही उसको इतनी देर होगी होती है, तब तक वो इम्पैक्ट होगी होती है इमोशन से। इसलिए आपका काम होना, आपका रिलैक्स होना, आपका स्टिलनेस मोड में उन चीज़ों को इंगेज करना जहाँ पे देयर इज़ नथिंग, वो जो है ना वहाँ पे आपको समझ आने लगती है कि ओह अच्छा। और दूसरा ये है कि आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका जो ब्रेन मसल है उसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा मसल की तरह। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में, आई हैव दिस एबिलिटी, आई हैव नोटिस कि मैं उसको आसान लफ्ज़ों में विजुअलाइज करके ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। इफ़ यू टेल मी सम प्रॉब्लम, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा था, क्या उसके मेजर्स हैं, यू नो, मैं उसको ब्रेक डाउन कर करके एक छोटे से उसमें ले जाऊँगा। That's what I do with my problem. ये चीज़ें ना मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन काफ़ी ऑडियंस है इसको समझ नहीं आएगी। Exactly. तो ओवर थिंकिंग में और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, क्रिटिकल थिंकिंग और वेरी गुड क्वेश्चन। ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग में इंसान के पास, इसको कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओवर थिंकिंग में आपके पास सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। ओवर थिंकिंग में समझो कि यू जस्ट कीप गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड विद द इन द थिंकिंग। लेट्स से एक मियां बीवी की डिवोर्स हो गई है और बीवी को ओवर थिंकिंग हो रही है और जो हस्बैंड है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, तो दोनों कैसे? मुझे लगता है कि जो बीवी सोच रही होगी, वैसे औरतों और मर्दों के सोचने का ऑपोजिट कर ले। चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो इमोशनली इस चीज़ को देख रही है या ओवर थिंकिंग कर रही है, तो उसके दिमाग में मल्टीपल सिनेरियोज बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल सिनेरियोज जो कि उसके इमोशंस से कहीं से फिल्टर होके आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, जिसमें गुस्सा भी होगा, जिसमें डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होगी। इट विल बी कॉकटेल ऑफ द इमोशंस राइट देयर, ठीक है। मोस्टली ओवर थिंकिंग में इमोशंस का काफ़ी अमल दखल होता है, ठीक है। क्रिटिकल कामनेस में आपको क्लैरिटी आती है, ओके। तो ओवर थिंकिंग में क्या होगा कि तुम ऐसे सिनेरियोज जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप उनको बनाना शुरू कर दोगे। वो इमोशन से आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एंग्री, एक पकड़ा, अब आपके पास रास्ता नहीं होगा से निकलने का। जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपको पाथवे बना के देता है, ओके, अ पाथवे टू गेट आउट ऑफ मेज, ओके, ठीक है। ओवर थिंकिंग इज द मेज विदाउट वे आउट, एनी सॉल्यूशन। यू आर स्टक देयर एंड यू आर स्टक देयर, राइट, देयर इज नो कन्विक्शन, लूप पे चल रही है और ओवर थिंकिंग को जो किल करती है चीज, वो सिर्फ एक एक्शन है, क्लैरिटी और एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब क्रिटिकल थिंकर कैसे उसको ओवर थिंकिंग को खत्म करता है? जैसे मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करता, बहुत कम ऐसा होता है मैं ओवर थिंकिंग में जाता हूँ। नो, बहुत ज़्यादा ब्रेन एनर्जी है यार, मुझे पता है ये प्रॉब्लम है, मैं उसको एक्सेप्टेंस देता हूँ, देन ठाठा ओके फाइन, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। लेट्स से आपकी कल शूटिंग है और कल ही आपने, परसों शूटिंग है, कल आपकी फ्लाइट है और फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, अब क्या आप इसको कैसे देखेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है, आपको बताता क्या हूँ। करेंगे? मैं इसको सिर्फ ये करूँगा कि सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई अंडरस्टैंड कि इसमें एक और ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, गलती भी आपकी है फ्लाइट छूटने की। अच्छा, मेरी क्या गलती है? आप लेट उठे हैं या कुछ रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फ्लाइट मिस हो गई है, अब कैसे डील करेंगे सिचुएशन को? इट्स ओके, आई विल टेक द अकाउंटेबिलिटी। आई मीन लाइक इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग बेटर, ये उसका पार्ट है। अगर मैंने कोई गलती की है और मैं इंसान हूँ, तो आई अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन मेक मिस्टेक्स। मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या वो गलती मैंने ऑन पर्पस की है, बाय विल की है, ठीक है। देन आई हैव टू लुक इनटू माई सेल्फ, इनटू द मिरर, राइट। तो मैं क्या इसका फंस बनाने लगा हूँ? क्योंकि अगर तो मैं उसको शीशे में देख के मैंने अपने आप को उसके लिए अकाउंटेबल नहीं किया, तो फिर मैं एक और पाथवे पे जा रहा हूँ। यहाँ पे फिर क्या है कि मैं ब्लेम गेम पे आऊँगा, मैं वो सारी चीज़ें यूज़ करूँगा वेपनाइज करके, जो मैं कहूँगा आपकी गलती है। आई विल बी दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई मीन लाइक इट्स सिंपल एज दैट। बट इफ आई एम अकाउंटेबल पर्सन, क्रिटिकल थिंकर, तो मुझे लगता है कि मैं उसमें देखूंगा मैंने ये क्यों किया और व्हाट वाज द रीज़न व्हाई आई वाज डूइंग दैट, ठीक है। और चलो एक और कर लेते हैं कि मेरी शायद गलती नहीं थी और मैं टाइम पे
किसी वजह से हो गई मिस मुझसे, तो देन आई विल जस्ट गेट टू द फैक्ट वेरी स्ट्रेट दैट मेरे कंट्रोल में था वहाँ टाइम पे पहुँचना जो मैंने किया, बट उस फ्लाइट का कैंसिल होना मेरे कंट्रोल में नहीं था। ये डिफरेंस भी आ गया ओवरथिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। या ओवरथिंकिंग विल बी, यार पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, या बड़ा सोचे उन्होंने जो सोच रहे हैं, बट दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ एंड दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज व्हाट आई कुड डू द बेस्ट, वेरी बेस्ट, ठीक है। एंड आई विल टेल देम ऑनेस्टली एंड क्लियरली दिस इज द सिचुएशन, दिस इज व्हाट हैपेंड, और कोई उस पर कोई नहीं गिल्ट ट्रिप, कोई उसके ऊपर मैंने वो जो माइंड गेम्स, वो जो इमोशनल ट्रैप्स, नो नथिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट देयर, दिस इज द सिचुएशन, और पीपल अप्रिशिएट इट। Yeah, people appreciate it. Okay, this person is being honest. I mean, like, look at him. ये टाइम अपना भी बचा रहा है, सिचुएशन होती है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, तुम उसको बोलो यार मेरे से ये जेन्युइन इशू हुआ था, वो तुम्हें कहे कि यार ऐਵੇਂ तुम पे गुस्सा करना शुरू हो जाए, नहीं। जब तुम उस पे हेजिटेंट होगे या तुम वो वाली एनर्जी दोगे थोड़ी सी कि यार तुमने कोई गलत चीज़ की है या तुम्हें कुछ, तो फिर वो एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है। राइट। आप इस पे बिलीव करते हैं एनर्जीज पे और वाइब्रेशंस पे? 100%। मेरी एनर्जी इस वक्त जो मेरे अंदर फ्लो हो रही है, आई कैन फील इट। वो एनर्जी कहाँ पे किन जगहों पे जाके ज़ाया हो सकती है, इस टाइम कितनी ज़्यादा इर्द गिर्द टेम्पटेशंस हैं या क्या चीज़ें, आई एम फीलिंग इट डीप डाउन, ठीक है। वो एनर्जी मुझे कैसे प्रोटेक्ट करनी है, आई हैव अ सिस्टम अराउंड, ठीक है। उस एनर्जी को मैं कैसे, किन चीज़ों पे मैंने करना है, बिजनेस पे, अपने रिलेशनशिप, इट्स वेल सेटल्ड, चैनलाइजिंग देयर। मैं क्या खाता हूँ, मुझे कितना खाना है, वो कितना फ्यूल बन रहा है, आई हैव डेटा, इट्स द होल सिस्टम गोइंग ऑन इनसाइड मी। और वो उस एनर्जी में कितनी मिलावट है, वो कितनी प्योर है, वो कितनी अच्छी एनर्जी है, ये डिफाइन करेगी कि व्हाट आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट, कौन सा मेरा एक है। एंड इट कुड बी वेरी क्रिप्टोनाइट फॉर द पीपल जो थोड़ा मिक्स एंड मैच एनर्जी में चलते हैं, दे कैन नॉट हैंडल दिस एनर्जी। आपकी वाइब्रेशन सबसे हाई कब होती है? यार वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा हाई तब होती है जब मेरा फेथ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। जब मैं, फेथ तो आपका हमेशा से स्ट्रांग है ना? नहीं, फेथ आपका टेस्ट होता रहता है रोज। या इट्स अ डेली टेस्टिंग, ये तुम्हारी, मुझे लगता है ऐसा होता नहीं है। आप इस दुनिया के अंदर, हम इंसान हैं, द डेविल इज राइट अराउंड दिस कॉर्नर एंड विस्परिंग, हे व्हाट्स अप, लेट्स डू दिस, कम ऑन। डेली टेस्ट है ब्रदर। जितनी जिंदगी आपकी गुजर रही है ना, मुझे नहीं लगता इट्स अ कॉन्टिन्यूअस कॉन्शियस स्ट्रगल। 10,000 दफ़ा मैं फेल हुआ हूँ। मेरी स्टोरी में एक बहुत बड़ा पार्ट फेलियर का है। कितने रॉक बॉटम है जो मैं टच कर चुका हूँ, कितनी दफ़ा मैं बिल्कुल नीचे गिर गया हूँ अपने लोएस्ट फॉर्म में, देन आई हैव टू पुल माई सेल्फ बैक अगेन। ये कोई बिल्कुल वैसे नहीं है कि एक सक्सेस स्टोरी चल रही है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड आई अंडरस्टैंड द इमोशनल पुल्स ऑफ दोज पैटर्न्स एंड टेम्पटेशंस एंड ऑल दोज ट्रिक्स डेविल प्ले ऑन यू। I can literally feel it. He's a master of that deception. He deceives us. And the only thing which protects us is our faith, the intensity of our faith. दुनिया के अंदर हम जितनी भी चीज़ें बना लें, ये है वो है, उसको पता है कि कुछ भी नैरेटिव फिट। आजकल वॉर है नैरेटिव की, आजकल वॉर है, इसलिए तुमने देखा मीडिया कुछ भी स्टोरी बना लेता है। सेम थिंग गोज विद अस। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कन्विक्शन, आवर फेथ के हमें, और फिर हमें वो लाइन होल्ड करनी। It's incredibly difficult. I believe that. मुझे लगता है कि अगर ये कर रहा है, I am sure God must be watching. They must be like, this is not an easy task. It's very easy to blend in, आराम से गोरों की तरह बैठ जाओ या कोई भी है, अपनी वो चीज़ें करते रहो, especially when they are available to you. It's very easy. It's very easy. But is this your purpose? Is this? I don't think so. तो जब आपका फेस स्ट्रांग होता है तब आप हाईएस्ट वाइब्रेशन पे होते हैं? आई थिंक मैं हाईएस्ट वाइब्रेशन पे तब होता हूँ जब मैं कलेक्टिवली, जेन्युइनली, ऑथेंटिकली, ऑनेस्टली स्ट्रगल करके वो मुश्किल काम कर रहा होता हूँ, व्हेन नोबडी इज़ वाचिंग, विद फुल इंटेग्रिटी एंड हैविंग फेथ ऑन अल्लाह के यार इट विल पे ऑफ एंड आई डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन। ये लास्ट टाइम कब हुआ था? ये हो रहा है अभी? या अभी आप उस फेज में हैं? मैं उस फेज में, वाइब्रेशन में, मैं उस फेज में कॉन्स्टेंटली चल रहा होता हूँ। देखो वाइब्रेशन आपकी गिरती ऊपर आती रहती है, राइट। ऑल आई एम सेइंग कि आपको अपनी वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आप अपनी वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट करोगे तो वो हाई रहती है। हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज द कांस्टेंट वर्क। हाँ भाई, कल रात को हमारी बात हो रही थी, आपने कहा था कि अगर आप लोगों को जानना चाहते हो ना,
तो अपने अंदर झांको और अपने आप को जानो, क्या मतलब था इसका? इसका मतलब ये था कि हम जो सारे इंसान है ना इस दुनिया में जो आए हुए हैं, वो बहुत सारी अपनी आइडेंटिटीज़ बना लेते हैं, मतलब जहाँ पे काम करते हैं उस हिसाब से। पर टू बी ऑनेस्ट हम सब एक स्पेक्ट्रम के ऊपर सेम तरीके से ही फील करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। हम उसको खुल के बताते नहीं हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जितना आप अपने अंदर जानने की, झांकने की कोशिश करते हो, आपको वही सारे इमोशंस, वही सारी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाती हैं जो एक दूसरे इंसान में या तीसरे इंसान में या चौथे इंसान में मुख्तलिफ शक्ल में मौजूद है। तो मेरे ख्याल से आप जितना अपने आप को जानने के सफ़र में निकलते हो, आपको बहुत अच्छी एक डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है बहसियत इंसानियत के बारे में कह सकते हैं। उसके ऊपर आप कोई भी आइडेंटिटी लगा लो जो कि मेरे ख्याल से ईगो बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये हूँ, ठीक है, तो वो फिर आप उसके साथ वो एक अलग कहानी है। वो ये बनना चाह रहा है, इसमें उसको सेफ फील होता है। बट हम सभी इंसान हैं, हम सभी एक पैमाने पे उसी तरह से फील करते हैं चीज़ों को, उसी तरीके से देखते हैं। तभी मैसिवली जब ग्लोबली कोई चीज़ इम्पैक्ट करती है तो वो हम सबको इम्पैक्ट करती है। अब जैसे जहाज़ गिरा इंडिया का, अब देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या आया सबका, कलेक्टिव दुख हुआ। व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी फील सैड। जितना भी हम कह लें दुश्मन, लेकिन वी फेल्ट कलेक्टिवली सेम इमोशन, एग्जैक्टली, रिगार्डलेस के वो क्या था। अभी पिछले दिनों दुश्मनदारी चल रही थी और अब एकदम ही हमें भी अफसोस उतना ही हुआ है। दुश्मनदारी एक अलग चीज़ है, वो लोग उसके चस्के लेते हैं और मतलब एक खेल तमाशा समझ लिया जंग को उन्होंने। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने जितनी हिस्ट्री देखी है जंगी, मैं तो कल म्यूज़ियम होके आया, मैंने बॉम्ब का साइज़ देखा और मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया कि इसकी डिस्ट्रक्शन और जो इसका टेरर है वो किस लेवल पे आपको ट्रॉमेटाइज कर सकता है। अगर ये चीज़ आप या मैं, कोई आदमी, इंसान एक दफ़ा अपनी आंखों से देख ले ना जो गाज़ा में हो रहा है जो चीज़ें, तो फिर वो कभी जंग का दोबारा नाम ना ले। हाँ, लेकिन जंग भी शर्त है, जब हिस्ट्री निकाल के देखे, कि पीस लाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है। बातों से कभी कोई चीज़ हुई नहीं। एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे ईवल और जहाँ पे गुड की फाइट होती है और फिर पीस प्रिवेल होता है, तब आपको डरना नहीं है। लेकिन वैसे आप कहो कि जंग करनी है, उसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, कोई रीज़न नहीं है ना। एक होती है वॉर बाय नेसेसिटी, एक होती है वॉर बाय चॉइस। वॉर बाय नेसेसिटी तो फिर आप आओ, लेकिन वॉर बाय चॉइस, आई थिंक दिस इज़ वेरी। आपने कहा है कि ये चीज़ें पता चलती हैं जब इंसान अपने अंदर घुसता है। कैसे घुसते हैं? देखिए, जब इंसान इस सफ़र पे निकलता है ना, जब उसको इस चीज़ की अवेयरनेस हो जाती है कि बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, ये जितने लोग हैं, चीज़ें हैं, या जो भी चीज़ हो रही है, ये बेसिकली मेरे अंदर का सिस्टम है जो उसको देख के फील करता है, ठीक है। इट्स ऑल इनसाइड मी। हो सकता है मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, यू नो, ये सब अंदर की कहानी है। उस चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू कुछ नहीं है जो बाहर हो रही है चीज़ें। उन इवेंट्स की भी कोई पावर नहीं है, बट योर ओन अटेंशन। तो जो अंदर की गहराई और डेप्थ है, वो उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो एक दिन में आप जान भी नहीं सकते। आपको एक सफ़र पे निकलना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि ये मेरी सोचें हैं, ये मेरे इमोशंस हैं, ये कब मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, कब क्या चीज़ हो रही है। तब आपको ये अंदाज़ा होता है कि ना तो आप अपनी सोच हो, ना ही अपने कोई आप इमोशन हो। ये जब गुजर रहे हैं बादलों की तरह, आप ज़मीन और ये इमोशन, मतलब हाँ, ये बादलों की तरह गुजर रहे हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। ये आते हैं और चले जाते हैं, वो कब आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसको आप स्टडी करते हो बगैर कोई राय कायम किए, बगैर कोई आइडेंटिटी के साथ अपने आप को अटैच किए। जो ईगो आपको कहती है नहीं मैं ये फन्ने खाऊं, भाई आप कुछ भी नहीं हो। आप मैं हूँ, मैं आप हो, हम सब एक ही हैं। और यही वजह है कि ये जो हमारा आपकी जो फील्ड है वो एक्टिंग है, उससे पहले मॉडलिंग थी, और इन दोनों फील्ड्स में अक्सर ऐसे होता है कि ईगो काफ़ी बड़ी हो जाती है और आप बिल्कुल ही ऑपोजिट रास्ते पे निकल गए हैं। ये क्यों निकले आप? मतलब कोई आपको फेलियर आया था या कोई पहले से ही मसला चल रहा था जिसको आपने थोड़ा टाइम लग गया फिगर आउट करने में?
मैं जिस सफ़र पे जा रहा हूँ और चल रहा हूँ ना, मुझे लगता है अल्टीमेटली इंसान घूम फिर के वहाँ आता है, ठीक है। मुझे ये मेरा ख्याल है, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। ओके। ईगो आती है, सर्वाइवल मोड पे आते हो, बहुत सारी चीज़ों से आप गुजरते हो। आई थिंक ये सब चीज़ों से गुजरना हर इंसान का अपनी टाइमिंग और सफ़र है। आपको मैं ये नहीं कह सकता है किसी को भी, यार अभी इसी टाइम आप वो फील कर लो या समझ लो जो मुझे आ रही है, ठीक है। बट इफ़ यू आर अ काइंड पर्सन, इफ़ यू आर अ लविंग पर्सन, तो आप अगले इंसान को ये मार्जिन देते हो कि यार इसकी अपनी टाइमिंग है, इसकी चीज़ें आप उस पर थोपोगे नहीं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ट्रुथ सीकर हो और आप समझते हो कि इंसान का एवोल्यूशन जो है स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, वो जो बंदा इस चीज़ की एक प्यास रखता है अपने अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ उस सफ़र पे चल पड़ता है। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हो, चीज़ें हो, वो अपना रास्ता अंदर से निकाल लेती है। So you think you are the chosen one? आई एम नॉट अ चोजन वन, आई थिंक वी ऑल आर चोजन वंस। और मेरा काम सिर्फ ये है कि अपनी हद तक जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, मैं उनको ठीक करूँ और बेहतर करूँ। और मैं बहसीयत इंसान वो एक्सपीरियंस ले सकूँ जो कि हमारा इधर आने का मकसद है, ठीक है। ना कि मैं अपने आप को, जो इधर एक बहुत बड़ा शो चल रहा है जिसमें हर चीज़ डिस्ट्रैक्टेड हुए हुए हैं, लोग तरह तरह की डिस्ट्रैक्शंस लोगों ने रखी हुई हैं, क्योंकि वो टू बी ऑनेस्ट वो अपनी सोच के साथ बैठना नहीं चाहते। इट्स अनकंफर्टेबल। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है? कि मैं तुम्हें कहूँ कि 5 मिनट अपनी सोचों के साथ बैठ जाओ। It's very hard for them because it's not organized. They are always in a state of consuming or distracting themselves with something pleasureful, something good, something entertaining is the word. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, because ultimately reality is gonna hit you like a wrecking ball. But before it hits you, I think you should start preparing, और यही इस्लाम ने हमें बताया है कि start preparing, अपनी मौत को याद करते रहो। स्टोइक में भी यही चीज़ है, एंशिएंट विजडम में भी यही चीज़ है, ताकि आपको अपनी रियलिटी का पता लगे कि हाउ मॉर्टल यू आर, कितना कम टाइम है आपके पास। बट पीपल फॉरगॉट उस लैब में बैठ के। ये काफ़ी ना इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए कि आप जिस फील्ड में हैं, आपने स्टार्ट किया मॉडलिंग से, एक्टिंग में आए, और लोग आपकी ये साइड नहीं देखते। मतलब मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम 2 घंटे फ़िलॉसफी की बात कर सकते हैं और बोर भी नहीं होंगे। पहले हम एक्टिंग पे आते हैं। आप एक्टिंग में क्यों आए? देखो, तुम्हारे सवाल का जवाब ये भी है कि पहले मैं अपनी आइडेंटिटी को जोड़ के रखता था सिर्फ एक एक्टर के साथ और मॉडल के साथ। ओके। मैं उसी तरह बिहेव करता था, ओके। ठीक है, जिसने सोसाइटी ने सिखाया। पर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई और मुझे समझ में आया कि मैं, मेरा करियर नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो एक इंसान हूँ भाई। ये तो एक मेरी ब्रेड एंड बटर है, मेरा काम है, ये मेरी स्किल है, एक जस्ट आउट ऑफ मैनी। तो एक्टिंग में जो शख्स और जो बंदा आया था, वो आज से 12 साल पहले आया था। वो एक लड़का था यंग, जिसके और बहुत सारे मसले थे, उसके ज़हनी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, उसको वो वैलिडेशन चाहिए थी। उस टाइम पे इतनी इंटरनेट पे चीज़ें भी नहीं थी, और मेरे ख्याल से आपको पता है उस दौर में ये चीज़ें कितनी फैसिनेट करती थी, टू बी मॉडल, टू बी एक्टर, राइट। वो एक गोल्डन एरा था इसका, ठीक। तो मैं भी उन्हीं में से था, और मुझे लगा कि ये जो बाहर की वैलिडेशन है, चीज़ें हैं, शोहरत है, पैसे हैं, फेम है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और उसके पीछे बहुत सारी आपकी मेंटल इश्यूज़, इलनेसेस, जो उसके बारे में आपको अवेयरनेस ही नहीं थी, उनके वर्ड्स ही नहीं पता थे, वो छुपी हुई थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ वो खुल के वापस आ रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई वांटेड टू बी अ फ्री पर्सन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैंने जब एक्टिंग शुरू की थी, उससे पहले मैं जॉब कर रहा था कॉर्पोरेट में। अच्छा। और मेरा मेजर कॉन्सेप्ट यही था कि आई डोंट वांट टू बी कॉर्पोरेट स्लेव, आई वांट टू बी फ्री पर्सन। तो तब तक मेरा फ्रीडम का कॉन्सेप्ट महदूद था कि चलो एक्टिंग में आगे, नाउ आई कैन डू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। बट आफ्टर द टाइम आई रियलाइज दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ स्लेवरी, बिकॉज नाउ आई एम अ मेंटल स्लेव विद दैट आइडेंटिटी। आई हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। You mean the acting stuff? एक्टिंग में देन आई स्टार्टेड फेसिंग मैनी चैलेंजेस। मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस होना शुरू हो गए, यू नो, आई लॉस्ट माई ट्रू सेल्फ। आई हैव टू प्रिटेंड सो मच एज पर दैट वेरी कैरेक्टर ऑफ बीइंग एन एक्टर। I started losing myself, and then I felt I am trapped.
but this is again not goes with my values जो मैं सोच रहा था. And then it took me a lot of years to work and get out of that Identity mental crisis. slavery. Yeah. And many people are trapped, still trapped there. Now I feel more free, more authentic. I think I do not feel the need to go on social media to have that validation, to post my picture. मैं अकेला हूँ. I'm good. मुझे समझ आ गया है कि it's what you feel from within. It's not something you are getting from outside. अगर आप external validation से अपनी self worth को attach करोगे, this is a rabbit hole. Because it's you will be always conscious कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो. I'm a slave to your opinion. And to be honest, maybe you might not like your own self, and I am being conscious and thinking so much about myself कि यार ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है. You're not even thinking about myself. It's just a paradox of whole thinking thing. आजकल तो ये जो वैलिडेशन है और सोशल मीडिया से काफ़ी बढ़ गई है, ये इसकी आपको क्या लगता है, क्या सोर्स क्या है, आ कहाँ से रही है और ये जा कहाँ रही है? देखो, everybody likes to be liked. ओके. किसी को फेमस होना पसंद नहीं है, हाँ. किसको वाह वाह पसंद नहीं है. तो बेसिक लेवल पे जब लोगों को ये अवेयरनेस, एवरीबॉडी लाइक्स इट इन एनी फॉर्म, ठीक. और लोग उसके लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है. और वो अटेंशन गेन करने के लिए, चीज़ों के लिए, उनका जो भी चीज़ें, ये उनका पर्सनल इशू है. मैं ये नहीं कहता कि ये बुरी चीज़ है 100%. इट्स अ गुड थिंग एज वेल इन सम सर्टेन मीट. और ये जा कहाँ रही है? आई थिंक एआई का दौर आने वाला है. बहुत ज़्यादा है. बच्चों को, छोटे से छोटे बच्चों को भी कार्टून की एडिक्शन हो गई है, वो भी फारिग नहीं बैठ सकते. आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम दैट आपको दोबारा से अपनी ओल्ड विजडम और अपनी Basics. जो वैल्यूज़ के साथ इंटैक्ट होना पड़ेगा. एंड यू नीड टू वर्क एज हार्ड एज यू कैन. ये दौर डिजिटल का, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस आपकी फिंगर टिप्स पे हैं, जहाँ पे हर चीज़ आपको डिजिटली अवेलेबल है. यू नेम इट, यू हैव इट देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट फितना we are facing right now, and it's extremely hard to break those shackles. And it's our duty on an individual level कि हम पहले खुद तो अपने आप को निकाल के दिखाएं. मतलब I cannot advise anyone, या मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि I understand the fact that until unless I practice it by myself, I apply it fully, I have that understanding, and then I can just share that knowledge with someone which have some practical approach in it, not just like the knowledge I have not even digested and I'm puking in front of any other person, and just for the sake it will make me feel कि मैं बड़ा अच्छा फील करूँ, मैं बहुत philosopher हूँ, मैं बड़ा wise हूँ. I think that's stupid. वैसे ये बड़ी ना ये भी एक बड़ी यूनिक बात है कि जब इंसान के पास इल्म आता है ना फर्स्ट लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा बोलता है कि आ गया. सेकंड लेवल पे आता है तो वो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है, और थर्ड लेवल पे वो जाके चुप हो जाता है. आप कौन से लेवल पे हो? क्योंकि आप सोशल मीडिया से तो पीछे हो गए हो और ये साइड तो नज़र ही नहीं आती. आई थिंक मैं तीसरे वाले लेवल को अटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बीन अ बिग टॉकर. ओके. Yeah, I was more extrovert. Again, I am practicing this silence more and more, so I can listen and understand what's going on. होता ये है कि बहुत सारी information बहुत ज़्यादा information आप मिस कर जाते हो. हाँ. And I do not want to do that. अभी अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, इर्द गिर्द आप यहाँ पे काफ़ी देर से बैठे हुए हो, कि आपके राइट हैंड पे कौन सा दरख्त है, वो कौन सी साइड पे था, तो आप उसको नहीं बता पाओगे. इसी तरह आपका दिमाग काम करता है. You sit there, but you were not fully present, but you claim to be, yes I was. लेकिन एक छोटा सा सवाल करूँगा कि स्ट्राइप्स कहाँ पे चीज़ें हैं, but you will not be able to answer. नहीं होगा. वो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ये मेरे लिए बहुत क्रूशल हो गई है, क्योंकि उस पे बेस पे मैं अपनी जो भी परसेप्शन डेवलप करता हूँ या चीज़ें, वो मेरे लिए डाटा मौजूद होना बहुत ज़रूरी है. ये जो आपकी साइड स्टार्ट हुई है, ये स्टोइसिज्म से स्टार्ट हुई है? कहाँ से ये चेंज कहाँ से आया? एकदम ही वो आप कह रहे हैं टॉकर थे, एक्सट्रोवर्ट थे और ईगो भी हाई थी, तो ये पटरी चेंज कैसे हुई है? शाहरुख, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है. हम बहुत सारी शख्सियत का मजमूआ है,
मैं अभी तुम्हारे साथ बैठा हूँ यहाँ पे, एक फिलोसोफर लग रहा है तुम्हें, हो सकता है मैं कहीं और जाऊँ तो मैं एक जोकर हूँ, हो सकता है मैं कहीं जाऊँ तो मैं एक एंटरटेनर हूँ। हम एक तो है ही नहीं। तो हाँ, तुम एक, फिर वही वाली बात कि मैं एक आइडेंटिटी हूँ ही आइडेंटिफाइड नहीं। नहीं हूँ। हाँ। सो तुम ये कह सकते हो कि ये एक पार्ट मेरे अंदर कब उजागर हुआ, तो ये मेरे अंदर बहुत पहले का था। हम्म बहुत छोटी उम्र से ही मैं सोच विचार करने का काफ़ी मुझे शौक था। हम्म। मैंने बहुत चीज़ों को, मतलब आई वॉज अ एविड लर्नर ऑफ फिलोसफी एंड साइकोलॉजी बिकॉज इट फैसिनेट्स मी। हम्म और मेरे ख्याल से इस्लाम को स्टडी करने से पहले मैंने इनको बहुत किताबें पढ़ी हैं इंग्लिश ऑथर्स की चीज़ों की, क्योंकि मुझे लगता था दे हैव मोर इन्फॉर्मेशन एंड बेटर इन्फॉर्मेशन। बट देन आई रियलाइज इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी मिलती है इट्स इन्फॉर्मेशन, इट हैज़ नॉलेज। नथिंग टू डू विद दैट। So I gathered all that information and I tried to practice it, and then I tried to integrate in my lifestyle, and then I tried to understand the very core essence of those teachings. And you can never get to know that until you experience it. बातें करना और पढ़ना और उसको implement करके feel करना, बहुत there is a डिफरेंट चीज़ें हैं। huge difference. Yeah, huge. करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इंसान को उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो स्कूल्स में पढ़ाई जानी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपकी सेल्फ मैनेजमेंट, आपकी सोशल अवेयरनेस, आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये इसके 4 कोर पार्ट हैं। तो बेसिक ये चीज़ें आपको इंसाइट देती हैं बहुत अच्छा, हम्म ठीक है। और ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं पाती। दे आर गुड पीपल, दे आर नॉट बैड पीपल। आई डू नॉट जज पीपल ऑन द बेस ऑफ कि उसने क्या बोला है चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने उसको पर्सनल ले लिया। आई डू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली, बट व्हेन आई सी क्लोजली दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग, एंड या तो आप अगर उसके उसी की चीज़ उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो, वो अलग कहानी है। लेकिन आई थिंक वी शुड हेल्प more and more people by giving them awareness and people respond. देखो ये इंसान के अंदर है, आप अगर उसको ऑथेंटिसिटी दोगे, आप उससे प्यार से बात करोगे, सख्त से सख्त इंसान भी आपको रिस्पॉन्ड करता है। एग्जैक्टली। आपका तरीका होना चाहिए। नहीं, ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि बहुत सी, अब मुझे यहाँ पे, हम यूके में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, 8 साल हो गए हैं, और जो मिस्टेक्स मैं आगे शुरू में खुद करता था ना, अब वो कोई और करता है ना, तो मैं थोड़ा सा कभी कभार बुरा फील होता है। लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि यार मुझे अवेयरनेस नहीं थी, अब आ गई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तब जान के कर रहा था। यहाँ पे प्लीज़, थैंक यू, सॉरी का कल्चर नहीं था, मुझे भी नहीं आता था। तो आप भी वही बात करें कि पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि मिस आउट क्या करें। नहीं पता। आप उस पर गुस्सा करना इस लाइक it's a waste of your energy because you are criticizing it, but you are not understanding what is happening right now. उसका core क्या है? Just because you are more aware and more privileged now, so now you do not have the right to tell यार आप सब बकवास हो, आप लोग सारे जनरली सब ऐसे हो। No, you need to understand now you have more responsibility with that more awareness, less judgment, more awareness, more duty. बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है अवेयरनेस के साथ, जब ये चीज़ मिस हो जाती है ना कि ओह नाउ दीज आर बैड पीपल एंड आई एम गुड, जनरलाइजिंग पीपल, लेबलिंग पीपल। या आई मीन फिर आपकी ईगो इंटैक्ट ही है। यू हैव टू लेट योर ईगो गो फर्स्ट। जो आपसे भी सियाना एक ऊपर बैठा है अभी वो मिला नहीं है आपको फूल दिखाने के लिए, ये भी सिस्टम चल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन अ लाइटर नोट, अभी आप इधर यूके में क्या कर रहे हैं? यूके में आई एम हियर टू लॉन्च माय प्रोडक्ट। मैंने एक कंपनी लॉन्च की है स्टेमोल्यूशन के नाम से। इट्स बेसिकली स्टेम सेल नेक्स्ट जेन स्किन केयर कंपनी। ओके। सो वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं प्रोटोटाइप्स बनाए हैं यहाँ पे, और उसकी R&D के लिए आई वाज हियर। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है उस प्रोडक्ट, मतलब क्या उसमें यूनिक क्या है उस प्रोडक्ट में? उस प्रोडक्ट में यूनिक है कि उसमें स्टेम सेल्स जो कि फ्यूचरिस्टिक हैं, वो हमने प्लांट बेस्ड यूज़ किए हैं, जो आपकी स्किन को रीजनरेट करते हैं। इट्स बेसिकली एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन। इस नेम इज़ एज रिवाइंड स्टेमोल्यूशन। और मार्केट में अभी बहुत गैप है और बहुत पोटेंशियल है इसका। एंड हम स्किन का, हेयर का और अंडर आई सीरम पे वर्किंग कर रहे हैं। वेरी नाइस। सो आई वांटेड टू स्टडी कि क्या किया जा सकता है, थोड़ी नेटवर्किंग चीज़ें, यू नो। मज़ा आ रहा है यूके में? या आई मीन यूके इज़ ऑलवेज अ लविंग प्लेस, स्पेशली इन समर। अभी एक सेंस ऑफ पर्पस है तो और मज़ा आ रहा है, बिकॉज आई हैव डायरेक्शन कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। और ये आपको ज़्यादा अच्छा फील कराता है। पहले सेंस ऑफ डायरेक्शन थोड़ी ना होने की वजह से आई गेस यहाँ पर फिर आप
उतना ही पोटेंशियल है चीज़ों की साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ जाने का। यहाँ पे चीज़ें स्पेशली बिजनेस रिसर्च जो आप करें कितना आसान है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? वो पूछने का मकसद ये, ऑब्वियसली हमें पता है बिग डिफरेंस है, लेकिन बड़े लोग हैं जिनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ी स्ट्रगल की है और उनको लग रहा है कि वी आर नॉट गुड इनफ। तो पहला क्वेश्चन ये, यहाँ पे कितना ईजी है? देखो, एक सबसे बड़ी स्किल जो मैंने अंडरस्टैंड की है ना, आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है। मैं सारे रैलेंस के जो फ्रंट है ना, आई लाइक टू, अगर चैलेंज नहीं भी आ रहा तो आई लाइक टू क्रिएट इट। बिजनेस अभी मेरी टॉप लिस्ट पे चैलेंज है। ओके। बिकॉज स्पेशली बाहर के मुल्क में, और जितना मैंने इसको समझा कि एक ऐसी स्किल जो कि आपको फिनोमिनल पे बैक करती है, वो स्किल है कि आपका आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन के बीच का जो गैप है उसको कम से कम करने की एबिलिटी जिस बंदे में है, ठीक है, ही और शी इज़ गोइंग टू डू सम क्रेजी थिंग्स। इसको अगर आप थोड़ा ब्रेक डाउन करें इजी वर्ड्स में। ब्रेक डाउन ये है कि कुछ लोगों को आइडियाज़ आते हैं, हाँ। और फिर वो एग्जीक्यूशन के बीच में जो टाइम लगता है, जो टफ चीज़ें आती हैं ना, जो फेलियर आते हैं, चीज़ें आती हैं, उसमें जो परसिस्टेंसी का टेस्ट होता है, वहाँ पे फेल नहीं होना। उसको फुल स्पीड में, फुल थ्रोटल में आपने एग्जीक्यूशन, टूटी बची जिस तरह मर्जी आप करो, आप उसको ले जाओ, कंप्लीट करना, कंप्लीट में जितना वो बंदा उसको ले जाएगा। जैसे अगर मेरा आइडिया था और मैंने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, ये जो जर्नी है, जो बीच का डिफरेंस था ना, यहाँ तक आई गेस मुझे लगता है 80% लोग फेल हो जाते हैं। नहीं, मुझे याद है मैं पाकिस्तान में होता था ना, तो एवरी अदर नाइट आपको पता है वहाँ पे चाय ढाबा पे क्री मार्केट में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं आइडियाज़, रोज़ एक नया आइडिया आ रहा है और हो कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो शेयर करने में ना बड़ा मज़ा आता है कि मुझे आता है कुछ। आपके डोपामिन रिलीज होते हैं दिमाग में यार, आप अपनी चीज़ें पहले जब शेयर करोगे, इट्स लाइक अ ब्रेन एनाटॉमी। आप क्या आप शेयर ही करते रहते हो, आपको मतलब दिमाग आपका खुश रहता है, वो आपको मिमिक करता है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा, एटलीस्ट प्रोडक्टिव आइडिया तो कर रहा है। लेकिन आई मीन लाइक, आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्या इजी है। आई फील इन मुल्कों में सिस्टम है, ठीक है, और उस सिस्टम थोड़ा सा टफ है, जैसे पेपर वर्क होता है, जैसे चीज़ें होती हैं। वंस यू गेट थ्रू दोज थिंग्स, देन पे बैक यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई पे बैक है यहाँ पे। मतलब इंसान की जो ज़हनियत है, जो उसकी काबिलियत है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। वो नहीं देखेंगे आप पाकिस्तान से आए हैं, अगर आपके आइडिया में जान है तो फुली सपोर्ट करेंगे आपको फुली सपोर्ट करते हैं। प्लस ये कि यहाँ पे ऑनेस्टली अमीर मुल्क है, बाइंग पावर ज़्यादा है, और आपकी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी प्राइस में निकल सकती है। ऑल यू हैव टू डू जस्ट फॉलो द प्रोसीजर्स। और आई मीन एक अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, अगर बंदा यहाँ पे निकल जाए, जॉब से ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर यूके के सिस्टम की एक क्वालिटी आप स्टील करके पाकिस्तान ले जाएं तो क्या लेके जाएंगे? वो मैं ये लेके जाना चाहूँगा कि एक यहाँ पे हर चीज़ का सिस्टम है, आपको सिर्फ सिस्टम के थ्रू से गुजरना है, स्टेप्स पता है। 1 2 3 4 5 6 तो टेम्पलेट्स बने हुए हैं। हाँ, आपको वो सिस्टम पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम कोई है नहीं। पाकिस्तान में थोड़ा सा खुला खाता है टाइप, यू नो। वहाँ पे आप मेहनत भी करो, हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं जो इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाए, और वो कि वहाँ पे आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी होना पड़ता है। वहाँ पे आपको आपके कॉन्टैक्ट्स होना भी बहुत ज़रूरी है, आपका पावा होना भी बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट कहूँगा, आपके लिए मैं प्रोडक्ट भी लेकर आया हूँ। जी, राइट, दिस इज़ फॉर यू, फॉर योर फेस। एंड okay ji, this is the serum. Thank you very much, very nice packing. Yeah, Stimulation Age Rewind Serum. Stimulation Age Rewind Serum, powered by stem cells. These are apple stem cells and peptide complex. Packaging is very nice. Yeah, this is minimalistic style. This is very to the point. Yeah. ये सारी printing वगैरह और डिजाइनिंग ये मैंने की है। ये डिजाइन मतलब इसका बड़ा अच्छा लग रहा है। Okay. मतलब यूके का प्रोडक्ट लग रहा है। Okay. लग रहा है मैंने बूट से लिया है। Okay. ये पैकेजिंग यहाँ की है, पाकिस्तान से? पाकिस्तान से करवाई है मैंने। Yeah. नाइस। इसे लगाने से क्या होगा? इससे आपके जो स्किन के स्टेम सेल्स हैं वो एटमॉस्फेयर देगा, और उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देगा जहाँ पे आपकी स्किन के जो स्टेम सेल है वो रीजनरेट होते हैं। सो इफ़ यू आर गेटिंग ओल्डर, इट विल गिव यू अ मोर रीजुविनेट स्किन। और वो आपका एक दिस इज़ अ वेरी रेयर बाय द वे थिंग। ये पूरे मैंने शेल पे देखा है, ये अवेलेबल नहीं है।
Apple stem cells is very rare apples which are found in the Switzerland basically. और ये next gen skin care thing है. अभी हम इस पे और काम कर रहे हैं. But please share the feedback. इसका आप एक moisturizer यूज़ कर लें skin. आप इसको सुबह शाम यूज़ करें. And let me know ये आपकी skin को भी एक तो botox effect भी देता है, plus ये कि hydrate भी करता है. और इसी के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं, इसी की R&D चल रही है. Yes, yes. ये फरासत मेरे से पूछ रहा था, मैंने उसको आपकी एज बताई. Yeah. तो कहते कि 20, मैंने कहा कितनी एज होगी, कहता 27 28. फिर मैंने एक्चुअल एज बताई, भाई ये है. Guys, ये मेरा secret formula है. ये secret formula है. ठीक है. If you want to get old and you want to be a golden standard ही बोलते हैं उसको. Gold standard of early 40s. Yeah, so this is the elixir. थैंक यू वेरी मच. लास्ट 15 मिनट में आपसे स्कूल की बात कर सकता हूँ? यार अब मेरे ख्याल से एक अच्छे लाइटर नोट पे करते हैं. वो बातें तो हमारी मुझे लगता है अभी 1-2 घंटे की पड़ी हुई है. ठीक है. सो लेट मी गेट बैक, लेट मी बी मोर प्रिपेयर्ड, और फिर हम एक प्रॉपर निकालेंगे. मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से तुम क्यूरियस हो ना, मैं अपने पूरे डाटा को एंगेज करूँ, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ. अभी मैं चूँकि पॉडकास्ट पे नहीं जाता, सो आई एम बीइंग मोर टेक्निकल और आई एम बीइंग मोर लाइक यू नो जो मेरी एक टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं अपने आप से यूज़ करता हूँ. सो आई डोंट थिंक सो वो इतनी ज़्यादा रिलेटेबल हैं उस लेवल पे, क्योंकि ये एक नीश है. बट आई थिंक इफ़ आई गेट मोर प्रिपेयर्ड इन गेट इन द पॉडकास्ट, हम बात करते रहेंगे ऑफिस में, सो मुझे काफ़ी एक इंसाइट भी मिल जाएगा. ओके फाइन, दिस इज़ हाउ आई कैन ट्यून इट मोर, लाइक जो लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट कर सके, यू नो. अच्छा, लास्ट चीज़ मैं ये पूछूंगा, क्योंकि एक्टर्स की ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, और आपने बहुत अच्छी होती है, आपको अपना पॉइंट रखना आता है. तो जिनकी क्योंकि मैं भी काफ़ी काम कर रहा हूँ अपनी कम्युनिकेशन पे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ. कुछ टिप्स हैं जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, जो बात सोचते इतना कुछ है कि यार मैंने ये करना है, जब बात करते हैं तो अगला बंदा उनकी बात से बोर हो जाता है और काट देता है. सिंपल सी बात है. यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू परफॉर्म. ओके, यू आर नॉट अ परफॉर्मर. ठीक है. यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट. इफ यू विल ट्राई टू इम्प्रेस देम, और या कोई तुम्हारे अंदर कोई चीज़ चल रही है उसकी, तो तुम डेफिनेटली इट्स अ बिग नो. यू कैन नॉट कम्युनिकेट. फर्स्ट तुम्हारा प्राइमरी ये होना चाहिए कि यू हैव टू लूजन अप योरसेल्फ एंड यू टू अंडरस्टैंड कि जितना तुम कैजुअली बात करोगे उतना नॉर्मल करते हैं. जितना तुम बन के बात करोगे या फॉर्मली करोगे उतना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए कम्युनिकेट करना. जस्ट से हे दिस इज़ द थिंग, यू नो. अगर वो घुमाने की कोशिश करे, ब्रिंग देम बैक टू द पॉइंट, यू नो. चलें. और अगर कोई चीज़ तुम्हें डिफ़िकल्टी कर रही है तो उसको बैठ के सोचो कि ये मुझे क्या, व्हाट इज़ दैट वेरी इमोशन जो मुझे बॉदर कर रहा है. क्रिटिकल थिंकिंग. या उसको उतना ही डायरेक्ट करो. डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन. यू नो, इफ़ आई वांट समथिंग फ्रॉम हिम, आई विल टेल हिम, हे दिस इज़ दिस, and he will sense my clarity, he will sense my direction, and he will not be confused, and he will respond accordingly. If I say this is camera, he say yeah, this is camera. नहीं, सही है. Yeah. लास्ट फाइनल नोट, लंदन वापस कब आ रहे हैं? यार आई डोंट नो, पता नहीं. आई होप सून. अभी चीज़ें किस जगह का रुख लेती हैं, आई डोंट नो मैन. आई एम जस्ट बीइंग लाइक अ वाटर. Yeah, we'll see. Very nice. We'll see. But hope for the best. We have. I hope to see you again soon, very soon. Yeah, same here, same here. We will do some proper, you know, brainstorming and other things. We'll be in touch on the call, inshallah. Chalein. Farhan bhai, thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you so much for your time. Yeah. Inshallah, I'll see you soon. Inshallah.